नमस्कार। आज हम महर्षि रमन के अनुसार मन की शुद्धि किस प्रकार करें, इस विषय में जानेंगे। महर्षि रमन के अनुसार मन की शुद्धि किस प्रकार करें। महर्षि रमन कहते हैं, मन ही शरीर है और मन ही शुद्धि की मोक्ष का द्वार है। महर्षि रमन विभिन्न चरणों में इसका उल्लेख करते हैं। महर्षि रमन का प्रथम चरण है मन क्या है। महर्षि रमन के अनुसार मन कोई वस्तु नहीं है, यह केवल विचारों का समूह है। जब विचार उठते हैं तो हम मन कहते हैं, और जब विचार शांत हो जाते हैं तब मन लुप्त हो जाता है, केवल आत्मा रह जाती है। इसलिए मन की शुद्धि का अर्थ है विचारों की शुद्धि, वासनाओं और अहंकार का क्षय। दूसरा चरण है मन अशुद्ध क्यों होता है। महर्षि रमन के अनुसार मन 3 कारणों से अशुद्ध होता है। पहला है अहंकार, मैं करता हूं की भावना। दूसरा है वासनाएं, इंद्रियां, भोग की तृष्णा। तीसरा है अविद्या, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। जब तक मन इन तीनों को ग्रस्त नहीं करता तब तक वह अशुद्ध और अशांत रहेगा। महर्षि रमन के तीसरे चरण के विषय में जानते हैं। महर्षि रमन कहते हैं, मन की शुद्धि का प्रथम उपाय आत्मविचार है। महर्षि रमन ने कहा, यदि तुम जान लो कि मन कहाँ से उत्पन्न होता है तो मन शांत हो जाएगा। साधना विधि आत्मविचार की। पहला है शांत होकर बैठे, आंखें बंद करें। दूसरा है जब कोई विचार उठे पूछें, यह विचार किसके लिए आया है। उत्तर आएगा मुझे। अब पूछे, यह मैं कौन हूं। ध्यान उसे मैं की ओर अनुभव रखेगा। जैसे जैसे ध्यान गहराता जाएगा विचार शांत होते जाएंगे। अंततः मन अपने स्रोत आत्मा में विलीन हो जाता है। यह विधि मन को भीतर से शुद्ध करती है, क्योंकि विचार वहीं शांत होते हैं जहां वे उत्पन्न हुए आत्मा में। चतुर्थ चरण है मन की शुद्धि का दूसरा उपाय वैराग्य। महर्षि रमन वैराग्य के विषय में कहते हैं, जब मन बाहर की वस्तुओं में आसक्त होता है तब वह अशुद्ध होता है। वैराग्य का अर्थ बाहरी वस्तुओं, लोगों और इच्छाओं में चिपके रहने की प्रवृत्ति को छोड़ देना है। इसका अभ्यास करें। हर सुख दुख को साक्षी भाव से देखें। किसी भी परिस्थिति को मेरे साथ घट रही है ना माने, बस देखें। इसे देखने में ही मन शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं रहती। असंगत ही शुद्धि है। महर्षि रमन 5वां चरण बताते हैं, मन की शुद्धि का तीसरा उपाय। महर्षि रमन ने 2 प्रमुख मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है आत्मविचार और दूसरा है आत्मसमर्पण। यदि आत्मविचार कठिन लगे तो उन्हें अपना सारा भार ईश्वर पर छोड़ दो। जो होगा वह उसकी इच्छा से होगा। सच्चा समर्पण, मैं कुछ नहीं, सब वही है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तो अहंकार मिट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि का चौथा उपाय है, महर्षि रमन कहते हैं, मौन ही मन की सर्वोच्च शुद्धि है। बाहरी मौन से अधिक महत्वपूर्ण है अंदर मौन, अर्थात भीतर विचार का मौन। इसका अभ्यास करें। रोज कुछ समय पूर्ण मौन में बैठें, कुछ ना करें, कुछ ना सोचें, बस होने में रहें। यह मौन मन की गहराई में जाकर उसे निर्मल बना देता है।
मन की शुद्धि का 5वां उपाय है सच्चे संकल्प और सेवा। महर्षि रमन ने कभी समाज में भागने की बात नहीं कही। वे कहते हैं, यदि तुम अपने कार्य ईश्वर का कार्य मानकर करो तो वह मन शुद्ध करता है। कर्म को समर्पण में बदलो, तब हर क्रिया साधना बन जाती है। उदाहरण के तौर पर कहते हैं, किसी की सेवा करना, किसी को दुखी देखकर करुणा करना, अहिंसा, सत्य और दया का पालन करना, ये सब मन की शुद्धि के ब्रह्म साधना है। मन की शुद्धि का लक्षण। महर्षि रमन ने कहा कि जब मन शुद्ध होने लगता है तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है, मन में सहज शांति स्थिरता आती है। दूसरा, किसी के द्वेष या आसक्ति ना रहना। तीसरा है, संसार को सुप्रस्त देखना। चौथा है, भीतर में आनंद का अनुभव होना। पांचवा है, मैं और मेरा की भावना कम होना। महर्षि रमन कहते हैं, मन को शुद्ध करने का सबसे सीधा उपाय है मन को उसकी जड़ तक ले जाना। वहीं पहुंचते ही वह समाप्त हो जाएगा। जहां मन नहीं वहां शुद्ध आत्मा, वहीं परम शांति है। नमस्कार। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।